स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए माँ काली का एक चुनौती भरा संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, मैं माँ काली हूँ, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं समय हूँ, मैं सृष्टि के संतुलन की शक्ति हूँ, मैं प्रेम भी हूँ और न्याय भी, मैं करुणा भी हूँ और अधर्म का संहार करने वाली शक्ति भी। जो मनुष्य मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसके भय को दूर करती हूँ, उसे साहस देती हूँ और उसके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती हूँ। मेरे बच्चों, आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें कहने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, सफलता चाहता है, सम्मान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि इन सब को प्राप्त करने के लिए धैर्य, सत्य और परिश्रम की आवश्यकता होती है। तुमसे में कई लोग अपने जीवन की परेशानियां से घिरे हुए हैं। कोई अधिक कठिनाइयों से परेशान है, कोई अपने परिवार की समस्याओं से, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अपने रिश्तों को टूटना का दर्द झेल रहा है। और तुम्हारे हर दुख को देख रही हूँ, तुम्हारे हर आंसू को जानती हूँ और तुम्हारे मन की हर पीड़ा को समझती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूँ कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं रहता। जिस प्रकार रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसके बाद सूर्योदय अवश्य होता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के अंधकार का भी अंत होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानो। तुम स्वयं को जितना कमजोर समझते हो, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर साहस, बुद्धि और संघर्ष करने की क्षमता है। तुम्हें केवल स्वयं पर, अपने ईश्वर पर विश्वास करना सीखना होगा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अपने जीवन में अंधकार को स्थान मत दो। अहंकार मनुष्य की बुद्धि को अंधा बना देता है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, तब उसका पतन आरंभ हो जाता है। इसलिए विनम्र बनो, दूसरों का सम्मान करो और कभी किसी को अपने से छोटा मत समझो। मेरे बच्चे, झूठ और छल से प्राप्त हुई सफलता कभी स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों का हक छीनकर आगे बढ़ता है, जो लोगों को धोखा देता है, जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, वह कुछ समय के लिए सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन समय आने पर उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। याद रखो, कर्म का नियम अटल है। जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है। यदि तुम प्रेम, दया और सत्य बोलोगे तो तुम्हें शांति। कर्म का नियम अटल है। जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है। यदि तुम प्रेम, दया और सत्य बोलोगे तो तुम्हें शक्ति, शांति, सम्मान और सुख प्राप्त होगा। यदि तुम घृणा, ईर्ष्या और छल बोलोगे तो तुम्हें जीवन में अशांति और दुख आएंगे। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि आज बहुत से लोग छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं, असफलता मिलते ही निराश हो जाते हैं, आलोचना सुनते हैं, स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। जब तुम्हारा कोई प्रयास असफल हो, तब स्वयं को दोष मत देना, उससे सीखो, अपनी गलतियों को सुधारो और फिर दोबारा से प्रयास करो। पर्वत की ऊंचाई भी उस व्यक्ति को नहीं रोक सकती जिसके भीतर आगे बढ़ने की साहस है। मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देती हूँ कि अपना समय व्यर्थ मत करो, चिंताओं, ईर्ष्या और क्रोध में नष्ट मत करो। समय सबसे मूल्यवान धन है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। अपने माता पिता की सेवा करो, अपने गुरुजनों का आदर करो, अपने परिवार के साथ प्रेम और सम्मान के साथ रहो, दूसरों की सहायता करो, भूखे को भोजन दो, दुखी को आश्वासन दो, निराश व्यक्ति को आशा दो। यदि सच्ची पूजा है, यही मेरी सच्ची भक्ति है। मेरे बच्चे, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर केवल अंधकार है, तो घबराना मत। याद रखना, अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाओ। जैसे ही तुम्हारे भीतर विश्वास जाएगा, तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रकाशित होने लगेगा। जब भी तुम्हारे मन में भय आए, मेरा स्मरण करो और कहो, माँ काली मेरे साथ हैं, मैं निर्भय हूँ, मैं स्वयं को मार्ग पर चलूंगा, मैं हर कठिनाई का साहस से सामना करूंगा। मैं तुम्हारे भीतर शक्ति का संचार करूंगी, तुम्हारे मन में भय दूर करूंगी और तुम्हारे जीवन में नई आशा का जन्म होगा। लेकिन मेरे
बच्चों, यह भी याद रखो कि केवल मेरा नाम लेने से सब कुछ नहीं बदलता, मुझे अपने कर्मों को भी बदलना पड़ेगा। यदि तुम आलस्य छोड़कर परिश्रम करोगे, यदि तुम भय छोड़कर साहस अपनाओगे, यदि तुम नकारात्मक छोड़कर सकारात्मक अपना आगे, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन का हर दिन एक नए संकल्प के साथ शुरू करो। मैं सत्य बोलूंगी, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगी, मैं अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करूंगी, मैं अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करूंगी, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं